चैनल वाले दुश्मनी की सच्चाई जानने का कयास लगा रहे थे। राघव का गुस्से से भरा चेहरा स्क्रीन पर जूम, फिर फ्लैश, फिर फ्रीज करके दिखा रहे थे। दूसरे कोने में मीरा की तस्वीर भी थी, उसकी नज़रें आग की तरह। और अब ये तस्वीर बहादुरी नहीं, विवाद का प्रतीक बन रही थी। मीरा सिंघल बोल्ड और अनप्रोफेशनल क्या निजी बन गई डील? आखिर ऐसा क्या कहा राघव रायजादा ने मीरा सिंघल के कानों में, जिसकी वजह से मीरा को थप्पड़ मारना पड़ा? स्टूडियो में बैठे कुछ विशेषज्ञ संकेत में, इशारों में पर्सनल हिस्ट्री की बात उठा रहे थे। ऐसी प्रतिक्रियाएं सिर्फ बिजनेस से नहीं आती, कुछ बहुत निजी होती है। मीरा ने आंखें कसकर बंद कर ली। न्यूज़ का शोर कमरे में गूंज रहा था। फ़ोन की रिंग दिल को काट रही थी और वो खुद को अपनी ही बाहों में ज़ोर से दबाए बैठी थी, जैसे अपने आप को गिरने से रोक रही हो, टूटने से बचा रही हो। फ़ोन फिर बजा, विवान कॉलिंग। यह नाम आते ही उसकी आंखें भर आई। ये वही था जो उसे बिना एक शब्द पूछे समझ लेता था, पर इस बार मीरा खुद को समझ नहीं पा रही थी। उसने फ़ोन की ओर देखा, आंखें लाल, सांसें थरथराती हुई, फिर चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। टीवी पर एंकर की आवाज़ फिर गूंजी। क्या मीरा सिंघल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को थप्पड़ मारा? क्या ये सिर्फ बिजनेस फाइट है या पारिवारिक? फ़ोन की कटती रिंग और मीरा की धीमी टूटी हुई सांसें कमरे में गूंजती रही। राघव रायजादा के निजी पेंटा हाउस में रात खामोश नहीं थी। वो न्यूज़ चैनल की आवाज़ों से चीख रही थी। कमरे की हल्की नीली रोशनी दीवारों पर पड़कर एक ठंडी भयावता पैदा कर रही थी। राघव सोफे पर टिके बैठा था, साफ, सटीक, संजीदा और उतना ही खतरनाक। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था, जिसकी लाल तरल चमक उसके व्यक्तित्व की तरह चुप मगर भयानक लग रही थी। टीवी स्क्रीन पर बार बार वही दृश्य धड़क रहा था। मीरा का चेहरा, उसका टूटना, उसका थप्पड़ हवा में गूंजता हुआ। राघव की नज़रें स्क्रीन से हिल नहीं रही थी। उसकी आंखें गहरी, ठंडी और बेहद धीमी क्रोध से भरी थी। वो कभी वाइन की सतह को देखता, जैसे उसके भीतर किसी योजना की रूपरेखा उभर रही हो, और फिर मीरा पर वापस टिक जाती, मानो उसकी बेचैनी, शर्म और टूटन को सीधा अपने भीतर दर्ज करता जा रहा हो। उसी समय उसका असिस्टेंट अभय ने कदमों को रोकते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में फ़ोन था, आवाज़ धीमी लेकिन तनाव से भरी। सर, बड़े साहब का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। राघव ने टेलीविज़न से हटकर धीमे सिर से उसकी ओर देखा। सिर्फ देखा नहीं, उसे चीर दिया। वो एक नज़र किसी और को मार दे, इतनी तीव्र अभय का गला सूख गया। उसकी उंगलियां फ़ोन पकड़े हुए कांपी। उसने खुद ही राघव के इशारे का मतलब समझ लिया और झट से कॉल रिसीव कर बोला, सर, राघव बाबा वॉशरूम में हैं, थोड़ी देर बाद में बात करवाता हूँ। राघव फिर जैसे स्क्रीन में समा गया। चैनल पर फिर से स्लो मोशन में वही थप्पड़ दिखा। मीरा की आंखें दर्द से धधक रही थी। राघव के चेहरे पर अचानक ठंड सन्नाटा टूटने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गई, जबड़ा भींचा और उंगलियों की पकड़ वाइन ग्लास पर कस गई। अगला पल आग का था। उसने वाइन ग्लास को इतनी ताकत से दीवार पर पटक दिया कि वह क्रिस्टल और खून जैसे लाल वाइन बिखर गया। धड़ाम, दीवार पर लाल दाग फैल गया, जैसे किसी युद्ध का खुला ऐलान। राघव की सांसें भारी हो गई। वो उठा और सामने की दीवार पर जोर से मुक्का दे मारा। आवाज़ गूंज उठी। उसकी हड्डियों और क्रोध
दोनों के टूटने की दहाड़ के साथ उसकी हथेली की त्वचा फट गई और खून धीरे धीरे रिसने लगा। अभय सिहर गया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा, टीवी बंद कर दिया और राघव के पास पहुंचने ही वाला था कि राघव ने उसे झटके से रोक दिया। उसका खून बह रहा था, पर उसकी नजरें आग से भरी थी, मानो कसम खा चुका हो। उसका चेहरा कोयले की तरह तप रहा था और उस तपिश में छुपा था सिर्फ एक निर्णय, बदला। राघव के हाथ कांप रहे थे। दीवार की लाइट्स में उसका पसीना चमक रहा था। उसकी हथेली से टपकता खून जमीन पर गिरकर छोटे छोटे लाल धब्बे बना रहा था, पर उसे मानो अपने जख्म का एहसास तक नहीं। उसकी आंखें अभी भी उस अदृश्य थप्पड़ की आग में जल रही थी, जैसे अपनी सूक्ष्म खतरनाक योजना को वो वहीं से आकार दे रहा हो। उसकी आवाज अचानक कमरे की भयानक खामोशी को चीरती हुई बाहर निकली, धीमी, ठंडी और आदेश से भरी। अभय, पता लगाओ मीरा सिंघल किस होटल में रुकी है। एक सेकेंड रुककर उसकी आंखों में नफरत की धार बेहद साफ चमकी। आई वॉन्ट टू मीट हर। आखिर क्या वजह है कि राघव फिर से मीरा से मिलना चाहता है? उसके दिमाग में क्या खेल चल रहा है? और जब दो पावरफुल इंसान दोबारा आमने सामने होंगे तो ये मुलाकात किस रंग को उकेरेगी? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई पेशकश अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल शाव ने। आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।